Hello everyone, this is Govind sir. Today I'm not going to discuss completely about physics. It's some mathematical tool which we need to know how to use it and all. ये है how to use the log book. आज मैं log book में काफी सारी चीजें यूज करना सिखाऊंगा आपको. And it's not that complicated, it's very easy. जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे हेडिंग है लॉगरिथम्स एंड मैथमेटिकल टेबल्स. सो ये लॉगरिथम्स यूज होता है जब आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको सॉल्व करना है, तो ये लॉगरिथम्स होता है. लॉगरिथम को सॉल्व करके उसको एंटी लॉग में हम कन्वर्ट करते हैं, तो एंटी लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे तब आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंप्लीफाई होता है. तो आज हम इसके बारे में लर्न नहीं करेंगे, आज हम कुछ नया लर्न कर रहे हैं. दैट इज यू कैन सी नेचुरल साइन एंड वैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो नेचुरल कोसाइन, देन यू विल हैव नेचुरल टेंजेंट. तो ये बेसिकली क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट, तो दीज विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट अगर आप ना साइन कॉस से रिलेटेड कोई चीज फाइंड आउट कर रहे हो तो इनका हम हेल्प लेंगे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर सॉल्विंग न्यूमेरिकल यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स करके वैल्यू होता है. साइन इनवर्स है या नहीं तो आपको साइन 45 है या कोई एंगल ऐसा है लाइक साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है. ये लॉग टेबल से आप उन वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हो. लाइक साइन 30 की वैल्यू तो कोई इशू नहीं है, बट सम एंगल विच ना वी आर नॉट वेरी श्योर. तो वैसे केसेस में हम क्या करेंगे, तो उस केसेस में हम ये नेचुरल साइन को यूज करेंगे अगर साइन की वैल्यू है. सिमिलरली ये नेचुरल कोसाइन है, यहाँ पे कॉस के लिए हेल्प करेगा. देन वी आर हैविंग नेचुरल टेंजेंट, ये tan की वैल्यू के लिए हेल्प करेगा. देन कहीं कहीं पे क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा का आपको लॉग वैल्यू निकालना है, तो साइन की लॉग वैल्यू ये है, यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. ये कॉस की लॉग वैल्यू मतलब कॉस सम थीटा गिवन, उसका कॉस का वैल्यू क्या होगा. सो टेन थीटा गिवन, उसका लॉग का वैल्यू क्या होगा. देन यू कैन सी दिस इज द स्क्वायर. स्क्वायर मतलब ना आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये 0 है, ठीक है, तो 0 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, 0 का स्क्वायर का, ये 0 है, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर, फिर ये 1 होगा यहाँ पे ना. जैसे अभी क्या ना 0 के आगे 0 रखो तो क्या होगा, 0 होगा, 0 0 0 होगा ना. मतलब बेसिकली आई वांट टू से कि ये इस तरीके से बताना चाहते हैं. जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है ना, ये फर्स्ट वैल्यू इफ विल सी इट वेरी क्लियरली. देखो आप अगर ध्यान से देखते हैं ये वैल्यू क्या है, ये 0 है, तो इसको आप पहले नंबर पे लिखो, ये 0 लिखा आपने, ठीक है. ये जो आएगा ये इसको 0 आपने इसके नेक्स्ट में लिखा, करेक्ट. तो अब उसका ये पूरे का स्क्वायर क्या होगा, दैट यू विल कम टू नो. तो इसका पूरे का स्क्वायर यहां पे दिया है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा. गॉट इट. सिमिलरली ये 0 है और ये क्या है, 1 है, तो हाउ विल आई राइट, आई विल राइट 0 1, और उसका स्क्वायर अगर मुझे लेना है तो 0 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 1 ही होगा. अब ये 0 है, उसके आगे आप 2 पुट कर दो, सो व्हाट विल बी वैल्यू, ये 0 2 हो गया. उसका स्क्वायर क्या होगा, इट्स स्क्वायर विल बी व्हाट 4. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. वैसे 0 3 0 4 0 5 0 6 0 9 तक, मतलब 9 तक का आपने स्क्वायर निकाल लिया. अब छोटा सा इशू होता है, ये 1 है, तो आपने वैल्यू लिखा यहाँ पे 1, ठीक है. 1 के बाद का ये वैल्यू क्या है, 0 उसके आगे, तो अभी हो गया एक हिसाब से 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर. जनरली तो वी नो 10 का स्क्वायर क्या होता है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि जो 10 का स्क्वायर है वो क्या होगा. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 10 का स्क्वायर, देन क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल. ये 1 0 मतलब 10 हो गया, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा. अब ये 1 और ये 1 होगा, मतलब 11, तो ये 11 का स्क्वायर क्या है, 121. अब मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो वो क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144. बेसिकली यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये 80 यहाँ पे नंबर है, 80 है, 79 है, 78 है, 77 है. तो 771 772 773 774 775 ऐसे सारे नंबर का भी आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. इट वॉज फॉर द स्क्वायर. हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, सॉल्व करेंगे, दैट्स नॉट इशू. स्क्वायर रूट, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले दो तो ये 1.0 है, करेक्ट ना. तो अब इसको हम कैसे यूज करते हैं स्क्वायर रूट में, जैसे आपके पास वैल्यू है 1.0 है, करेक्ट ना. तो अब इन्होंने दिखा यहाँ पे लिखा है 0, तो 1.00 का स्क्वायर रूट, ठीक है. फिर 1.01 का स्क्वायर रूट, देन 1.02 का स्क्वायर रूट, तो ये 1.02 का ये देगा. 1.03 का स्क्वायर रूट यहाँ पे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो 1.00 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होगा. 1.01 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये हो गया, ठीक है. आपको कैलकुलेशन के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत है. 1.005. 1.02 का क्या होगा, 1.010.
1.03 का क्या होगा 1.015. तो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट वेरी लॉजिकली. ठीक है, तो वैसे करके आपके पास ना बहुत सारे वैल्यूज है जो ना आपको हेल्प करेंगे. तो ये स्क्वायर रूट, जो आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है तो देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम. आपको मेथड पता है या नहीं पता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट ये है कि डू यू नो हाउ टू टेक द लॉग. अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट, दिस ऑल्सो यू कैन सी स्क्वायर रूट ऑफ प्रीवियस वाला ही है, मतलब ये 10 है ना, ये 10, तो ये उसके आगे है ना. आपको लेना है 10.0 ले लिया आपने, 10.1 ले लिया है, 10.2, 10.3, या समझो ये 20 है, 20.0, 20.1 and then 20.2 accordingly you can find out. ठीक है, ये स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट के बाद जो अगला पॉइंट है तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है ये, पावर्स एंड फैक्टोरियल्स. यू कैन सी 1, अगर x की वैल्यू 1 है, ठीक है, एज यू कैन सी यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ये 1 है, ये क्या है x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, ये x क्यूब है, ये 10/x है, ये रूट x है, ये 1/√x है. अगर ये 1 है या लाइक चलो ठीक है मैंने 5 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25. 5 का क्यूब कितना होगा, ये क्यूब वाली वैल्यू है, ये क्यूब का बेसिकली कॉलम है. ठीक है, ये x क्यूब है. ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना 125, और 10/5 कितना होगा, 10/5 विल बी 2, और रूट ऑफ 5 कितना होगा, रूट ऑफ 5 2.236. अब 1/√5 कितना होगा 0.4472. अभी क्यूब रूट ऑफ 5 कितना होगा वो यहां पे दिया हुआ है. ठीक है, इस पे x स्क्वायर x⁻3 10/x एंड रूट x 1/√x. यहां तक कि आप देखो इन पार्ट्स को हम इतना फोकस नहीं करें अभी. ठीक है, जब बाद में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट टाइम विल टॉक अबाउट दैट वन. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द साइन. सो मैं नेचुरल साइंस से स्टार्ट करता हूं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसे वैल्यूज लेता हूं ना अबाउट विच वी ऑलरेडी नो. सो लाइक यू नो अबाउट साइन 45. तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू इज 1/√2. करेक्ट. मैं कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता देना चाहता हूं, सो इट विल बी गुड फॉर यू इन्फॉर्मेशन. अगर आपके पास वैल्यू ना 1/√2 है, तो 1/√2 का वैल्यू होता है 0.707. तो आगे लेना तो ये 0 आ सकता है. ठीक है, ये 1/√2 की वैल्यू है. √3/2 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज नथिंग बट 0.866 होता है. करेक्ट. 1/√3 की वैल्यू होती है 0.577. ठीक है, और आपको तो ये पता है 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इज नथिंग बट 0.5. क्लियर. तो अब हमें ना कोई एक वैल्यू ले लिया, जैसे मैंने अभी यहां पे ले लिया है साइन 30 की वैल्यू ले रहा हूं. साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 विच इज 0.5 है ना. साइन अगर मैंने 45 ले लिया, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, इट्स 1/√2. ठीक है, और सिमिलरली मैं ले रहा हूं साइन 60 की वैल्यू. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 इज √3/2. सो पहले तो हम बेसिक जो लर्न किया हमने अब तक, उनके बेसिस पे हम देखते हैं कि डू वी गेट दोज वैल्यूज which we have already obtained directly using these methods. कि sin 30 की वैल्यू इतनी, sin 45 की वैल्यू इतनी. तो चलो ठीक है, ये मैंने टेबल यूज कर लिया. इस टेबल में नेचुरल साइन यू कैन सी. अब यहां बोल रहे हैं sin 45 या sin 30 हो गया ना, तो ये डिग्री है. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये डिग्री है. I'll just bring little closer to you all. ये है, यहां पे डिग्री लिखा हुआ है. यहां पे ये ना अगर बहुत ध्यान से देखोगे, if you'll see it very carefully, ये डिग्री है, और ये यहां पे जो वैल्यू है ना इसको मिनट है. ठीक है, जस्ट I'll make it little clear. सो ये जो वैल्यूज है वो यू कैन सी दिस डिग्री एंड दिस इज व्हाट मिनट. तो मिनट क्या है, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट, 54 मिनट. फिर उसके बाद वापस से 6 मिनट ऐड होगा तो दैट विल बी व्हाट 1 डिग्री. तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो है ना 0.1 डिग्री 6 मिनट के इक्वल होता है, 0.2 डिग्री 12 मिनट्स, 0.3 डिग्री 18 मिनट्स, 0.4 डिग्री 24 मिनट, 0.5 डिग्री 30 मिनट्स, 0.6 डिग्री 36 मिनट, 0.7 डिग्री 42 मिनट, 0.8 डिग्री 48 मिनट एंड 0.9 डिग्री 54 मिनट. सो दैट यू ऑलरेडी नो. इसके लिए जो नॉर्मल क्लॉक होता है उसी टाइप का कुछ पैटर्न है. सो वेरी इंपॉर्टेंट बात विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री और मिनट के टर्म में लेंगे. तो लाइक अभी ना 45 डिग्री या 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, तो ये वैल्यू 30 डिग्री. और उसके बाद उन्होंने मेंशन किया ना 30 डिग्री है एग्जैक्टली. तो 30 डिग्री 0 मिनट या 30 डिग्री 30.0 डिग्री वैसे. तो अब अगर मैं इसमें देखता हूं 30 डिग्री इसमें आ जाता हूं, दिखा आपको वैल्यू दिख रहा है 0.5000. करेक्ट. तो एक हिसाब से ये 1/2 ही हो गया. करेक्ट. सो अब मैं उस वैल्यूज को लिख के दिखा देता हूं आपको. ठीक है, तो एज फार वी कैन सी इन दिस केस, सो साइन 30 की वैल्यू कितनी मिली हमको,
ये यहाँ पे sin 30 की वैल्यू आप देख लो, ये कितना मिला हमको 0.5123 टाइम 000 आपने लिख दिया। गॉट इट। अब इसके बाद हम ना sin 45 के लिए देखेंगे। sin 45 ये 44 यहां तक है, 45 के लिए देन वी हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट टेबल। सो अभी 45 के लिए देखो 45 डिग्री ये 0 मिनट या 45.0 डिग्री पे देख लो, तो ये वैल्यू कितना 0.071। जैसा आपने देखो यहाँ पे ये क्या है 1/√2, 1/√2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताई थी 0.707। इन्होंने अप्रोक्स कर लिया इस वैल्यू को, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, कोई इशू नहीं है 0.707। अब उन्होंने बताया 1 तो हम वहां तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हम ना √3/2 के देख लेते हैं, √3/sin 60। तो sin 60 के लिए अगर आप देखो तो sin 60 तो ये 60 का हो गया, 60 में यहां पे आप देख लो ये पॉइंट है, तो जस्ट वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट दिस। तो यू कैन सी ये क्या है 60 में, 60 का 60.0 डिग्री में देखो आप, यहां पे ये हो गया 60 0.8660। तो एज यू कैन सी ये डायरेक्ट वैल्यूज है, आप कैलकुलेट करके भी आप चेक कर सकते हो कि √3/2 की वैल्यू इतनी होती है या नहीं होती है। तो ये वैल्यू हो गया 0.8660, ठीक है। अब तक ना कोई इश्यू नहीं है, हमने ये लर्न कर लिया कि कैसे इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना। बट अभी प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम? मेन प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द थिंग्स आर कमिंग इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। अगर ना वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म में है तो क्या करेंगे? सो डायरेक्टली कैसे साइन फाइंड करना दैट तो भी अंडरस्टूड, बट अगर मान लो कभी इनवर्स वगैरह टर्म में है तो कैसे, जैसे साइन इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स होता है, टेन इनवर्स होता है, तो हाउ डू वी फाइंड आउट दैट वन? तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि सपोज दैट आपने कंडीशन कुछ ऐसे लिया, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई वैल्यू है साइन थीटा करके आपको वैल्यू मिला था, साइन थीटा यू गॉट एज व्हाट 3/4। व्हेन यू डिड कैंसिलेशन ये वैल्यू आपको मिला 0.75। गॉट इट। तो अब क्या होता है कि जब भी मैं थीटा ले रहा हूं तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर थीटा? थीटा इज व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 0.75, करेक्ट। लेकिन जब मैं एक्चुअल में जब इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आफ्टर डेसिमल यू हैव टू टेक 4 डिजिट, तो 7 5 ये 2 हो गए, देन 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। दैट इज बेटर टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है, बहुत प्रिसाइज वैल्यू होता है वो आपको मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल आई टुक। मैं अभी कोई एक वैल्यू ले लेता हूं, सो आई एम टेकिंग वन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि जैसे ये साइन इनवर्स है, ठीक है। आई हैव टू फाइंड द साइन इनवर्स ऑफ 0.2860, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। दिस साइन इनवर्स का वैल्यू आई नीड टू फाइंड आउट। सो व्हाट विल आई डू? तो ये क्या होता है, जैसे ना हम पहले ना क्या करते थे, पहले जो कॉलम में चीजों को देख के फिर रो के हिसाब से डिसाइड करते थे। अब यहाँ पे हम एक्जैक्टली ऑपोजिट जाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट इन द सेंस यू कैन सी हम पहले वैल्यूज को ढूंढेंगे यहाँ पे। तो एज यू कैन सी ना यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी लिखे हुए हैं बहुत सारे, करेक्ट। जैसे कि अभी ये वैल्यू है ना 0.1045, 0.1063, 0.10 ये है आपका 80 है। एक थोड़ा रफली दिख रहा है, बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा है। सो व्हाट हैपेंस कि व्हेन आई एम सर्चिंग दिस वैल्यू, तो 0.2807 है, ये अभी यहां आना चाहिए 0.2823, 0.2840, 0.28657। तो अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो एज यू कैन सी ये 0.2874। तो मैं ना मोस्टली कोशिश करता हूं कि जो बड़ी बिगर वैल्यू है ना वही लेने के लिए। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यूज, तो ये अगर आप क्लियरली देखना है तो यू कैन सी इट क्लियरली कि व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर, सो दैट देयर शुड बी अ लिटिल कॉन्फिडेंस। 0.2874, करेक्ट। बट हमारा नंबर क्या है 0.2860। तो आप इसके ना लेफ्ट में जाओ आप, करेक्ट, ये 16 डिग्री, करेक्ट। मतलब उस रो में जाओ आप, फिर अब उसके कॉलम में जाओ आप, कॉलम यू आर गोइंग अप। तो मैं मिनट के टर्म में ले रहा हूं, तो 16 डिग्री 42 मिनट है ना। लेकिन अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई है, तो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर 16 डिग्री। सो आई गॉट इट कि ये जो अप्रोक्स वैल्यू इन्होंने दिया है 16 डिग्री 42 मिनट है, ठीक है। बट ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया वो किसके लिए इन्फॉर्मेशन है, 0.2874 का है। तो मुझे ये देखना है ना कि ये जो वैल्यू है मेरे इस वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है। तो देखो आप ये तो चीजें ना आप डायरेक्टली मैनुअली भी कर सकते हो ऐसे। तो ये क्या है, ये 4 हो गया और ये क्या होगा 1, मतलब इट इज 14 एक्स्ट्रा, ये ना एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मतलब ये है ना जो मिनट है वो किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को बता रहा है ना, इट्स गिविंग अ लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।
तो मुझे क्या करना है, यहां पे कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है. आई नीड टू सब्ट्रैक्ट बिकॉज उन्होंने ये लास्ट में 14 वैल्यूज को एक्स्ट्रा बता दिया है. तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो पॉइंट को हम देख लेते हैं. तो जैसे अभी आपने जो वैल्यूज देखा था दैट वैल्यू ओनली यू सी. सो व्हाट डिड वी डू इन दिस केस, 16 डिग्री में ही आया था आपको, ये 2874 था. करेक्ट, 2874. अभी ना उसके ही उसी रो में आपको आगे जाना है. यू हैव टू सर्च कि कहां पे ना 14 एक्स्ट्रा मिल रहा है. ये 14 एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे, ये 14 एक्स्ट्रा. अब उसके ना कॉलम में आप टॉप पे चले जाओ तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 5 मिनट. करेक्ट. इसका मतलब क्या होगा कि ये 14 वैल्यू जो एक्स्ट्रा है वो एक्चुअल में 5 मिनट एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है हमको वहां पे. तो अब मुझे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू. तो ये जो वैल्यूज मुझे मिले हैं ना, यहाँ पे जो वैल्यू मिला, तो 16 डिग्री 42 मिनट्स, व्हाट विल आई डू, वहां से मैं 5 मिनट को सब्ट्रैक्ट करूंगा. तो अगर 42 में से 5 मिनट्स इफ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, तो it's 7, it's 3, तो 37 मिनट एंड दिस व्हाट 16 डिग्री. गॉट इट. सो इस तरीके से हम साइन इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. तो योर टास्क विल शुड बी वेरी सिमिलर टू दिस वन. यू फाइंड आउट साइन इनवर्स, यू फाइंड आउट कॉस इनवर्स, यू फाइंड आउट tan इनवर्स. कोई भी कंडीशन आप फॉलो करो, आपको यही करना है. जस्ट आई टेक वन मोर वैल्यू फॉर प्रैक्टिस. तो पहले ना मैं एक नॉर्मल वैल्यूज ले लेता हूं. जैसे अभी मेरे पास वैल्यू दिया है इन्होंने कि 40 नहीं ले रहा मैं, चलो ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया कि मेरे पास ना साइन की वैल्यू दिया हुआ है. साइन इज गिवन है 76 डिग्री और 24 मिनट है यहाँ पे. ठीक है, तो ये वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो अब मेरा टास्क है 76 डिग्री 24 मिनट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. सो लेट्स सी, मैं 76 डिग्री, ये साइन के लिए ही है. तो एज यू कैन सी 76, तो ये 71, 72, 73, 76 डिग्री, 76 डिग्री. अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि ये 24 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट. तो अब मैं यहां पे आऊंगा. ठीक है, तो 76 डिग्री ये आप यहां पे आए तो ये 9720 दिख रहा है. करेक्ट, यू कैन सी इट्स 9720. ये किसके लिए, 76 डिग्री. करेक्ट, और कौन सा मिनट है, 24 मिनट्स. क्लियर. सो जो हमको वैल्यूज मिला फिर से एक बार देख लेते हैं. 76 डिग्री 9720. करेक्ट, 30 मिनट के लिए, 24 मिनट्स के लिए, सॉरी. सो 24 मिनट्स, 76 डिग्री 24 मिनट, तो 0.970 आई कैन राइट. सो ये वैल्यू जो हो गया मेरा, ये होगा 0.9720. So I got this angle का value very easily. It was not that difficult. Correct? Now when we are going to the next part, so what is happening? Like अब मैं साइन इनवर्स के लिए एक वैल्यू और प्रैक्टिस कर लेता हूं. Like अभी आपके मन में होगा कि अगर ये 24 मिनट्स के ऊपर जा रहा है तो क्या करना है. करेक्ट ना, 24 मिनट्स का, like 26 मिनट्स है ना. लाइक अभी आपके क्वेश्चन में होगा कि चलो ठीक है, मेरे पास है ये साइन है कितना, 76 डिग्री 26 मिनट है. तो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस. तो अभी देखो ये जो वैल्यूज है ये तो आपको समझ में आया ही. करेक्ट ना, ये किसके लिए, 76 डिग्री 24 मिनट. अभी कितने मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे, 2 मिनट क्या है, लेस है. समझ में आ रहा है. तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 24 में हम क्या करेंगे, 2 डिग्री ऐड करना है ना. 2 डिग्री इंफॉर्मेशन हमको क्या करना है, 2 डिग्री इंफॉर्मेशन शुड बी एडेड. ठीक है, should be added. So what are we going to do. अब उसी रो में आप देख लो 76 डिग्री. So you can see 76 डिग्री. क्लियर. ये यहां पे ये कितना है, जैसे आपको पता चला कितने का डिफरेंस आ रहा है. जो उन्होंने वैल्यू दिया ये 26 मिनट की बजाय 26 मिनट का नहीं मिल रहा हमको, है ना. 30 मिनट से ये 24 मिनट, 24 है तो 2 का डिफरेंस है. तो ये जो वैल्यूज आपको मिला है वो आपने नोट कर लिया ना. ठीक है, यहाँ पे 76 डिग्री ये वैल्यू आपने नोट कर लिया. अब इसी रो में आप आगे बढ़ो, यहाँ पे ये वैल्यूज है, देख लो यहाँ पे ये जो है मेन डिफरेंस कितना, 2 मिनट के लिए कितना आ रहा है उसकी वैल्यू, 2 मिनट के लिए उसकी वैल्यू आ रही है 1, है ना. ये वाला सेकंड जो कॉलम है उसका वो, तो 9720 वाले में हम आगे बढ़े तो ये यहाँ पे 2 मिनट ना, ऊपर 2 मिनट था उसके लिए वैल्यू 1 आ रही है. सो विच मीन्स वैल्यू इज कमिंग 1. तो हाउ विल आई राइट दैट पार्ट, यू सी. तो जैसे कि अभी ये वैल्यू मुझे कितना मिला था, 0.9720 मिला था. तो इसके लिए क्या मिलेगा मुझे, 0.972. 1 ऐड होगा तो एकदम लास्ट वाली वैल्यू में 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा लास्ट डिजिट में.
तो मेरा एक्चुअल आंसर हो गया 76 डिग्री 26 मिनट का 0.9721। अब एक हम ना साइन इनवर्स का फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट हमको आइडिया मिल जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक वैल्यू मैंने यहां पे देखा कि मेरे पास वैल्यू है 0.9345, ठीक है 45 ले लिया मैंने। ठीक है, ये है कोई वैल्यू, ये वैल्यू ले लिया मैंने, इसका मुझे साइन इनवर्स फाइंड आउट करना है। आई हैव टू फाइंड आउट द साइन इनवर्स ऑफ दिस वन। ठीक है, देखो tan और cos के लिए सेम स्टोरी है, तो आई विल नॉट रिपीट दैट वन। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन। सो अब हमारा टास्क है इस वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो 0.9345, तो मैं यहां पे वैल्यूज है, ये देखो ये वैल्यूज है कितने में, ये 0.9। अब मुझे डायरेक्टली दिख गया है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। तो व्हेन आई सर्च ये वैल्यूज किसमें है, 0.5 2 जीरोस के टर्म में है, 0.5 के टर्म में है, यहां पे वैल्यूज है 0.8 के टर्म में। तो हमारा जो वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करना था वो 0.9345 है, 0.9345। तो ये 93 यहां पे 936 9342 9348 0.9348, तो ये वैल्यू मुझे दिख रहा है। इस वैल्यू का जो रो का वैल्यू है मतलब कितना 69 डिग्री है, और इसके कॉलम की वैल्यू कितनी है, ये 12 मिनट है। करेक्ट। सो अब मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं, तो कितना वैल्यू था हमारे पास, वो 9345। तो ये वैल्यू, इसमें क्या है 3 एक्स्ट्रा है ना, 3 लास्ट में 3 एक्स्ट्रा है, लास्ट में 3 एक्स्ट्रा क्योंकि हमको 45 का चाहिए। तो 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे आते हैं, तो वो जो 3 वाली वैल्यू है, करेक्ट है, 3 एक्स्ट्रा है ना, करेक्ट। सो अकॉर्डिंगली विल फाइंड आउट, ये 3 एक्स्ट्रा यहां है, तो 3 एक्स्ट्रा मतलब कितने मिनट का डिफरेंस हो रहा है ना। यहां पे एक बार फिर से देख लो आप कि मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट किया था 9345, कहां गया ये, 45 के लिए, तो ये क्या है 3 एक्स्ट्रा था। तो 3 एक्स्ट्रा के लिए आई विल कम टू दिस साइड, ये 3 कितने मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंटिंग 3 मिनट ओनली। तो अभी का वैल्यूज को हम देख लेते हैं कि क्या करना। तो जैसा अभी वैल्यूज था, हमने क्या देखा यहाँ पे कि उस वैल्यू के लिए जो हमने वैल्यूज सर्च किया था, है ना, तो विच वैल्यू वी सर्च अगेन, इट शुड बी विजिबल टू यू ऑल्सो। सो 9348 हमने किया था, ये 69 डिग्री पे आ रहा था, और ये 12 मिनट। तो अभी 69 डिग्री 12 मिनट वी हैव टेकन, बट एज यू कैन सी दिस वैल्यू इज व्हाट मोर, 3 वैल्यूज मोर है। तो वो 3 वैल्यूज मोर के लिए मैं यहां पे आया था, और देन आई फाउंड कि ये क्या है 3 मिनट्स का डिफरेंस दिखा रहा है। तो मतलब क्या करूंगा मैं, ये 3 मोर है ना, तो यहां पे जैसे एज आई टुक ना दिस प्लेस, यहां पे एक्स्ट्रा है, तो जब इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है ना, यहां पे जैसे ये 14 वैल्यूज एक्स्ट्रा है, तो वहां पे कितना वैल्यूज एक्स्ट्रा हो गया, 3 वैल्यूज एक्स्ट्रा हो गया ना, ये 3 वैल्यूज यहां पे एक्स्ट्रा हो गए। ये पॉइंट जो मैंने मेजरमेंट किया है, उस मेजरमेंट में 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए। एज यू कैन सी इन दिस केस 60 है, यहां पे क्या 14 एक्स्ट्रा था। तो वैसे ही जब हमने यहां पे किया, तो ये 45 था, उसमें क्या होगा, ये जो मेजरमेंट है मेरा 48 के लिए, तो 3 एक्स्ट्रा वैल्यूज के लिए, 3 एक्स्ट्रा वैल्यूज का फिर हमने यहाँ पे सर्च किया 3 मिनट्स। तो ये क्या हो गया आपको 69 डिग्री 12 मिनट्स था, तो ये 69 डिग्री 12 मिनट्स में क्या गया ना, 3 मिनट्स को सेपरेट कर दिया। देन व्हाट विल आई गेट, 69 डिग्री 9 मिनट्स यू आर गोइंग टू गेट एट दिस प्लेस। सो आई होप कि आपको ना साइन इनवर्स लेना समझ में आ गया होगा। जो बाकी लॉ की कंडीशन है उसको मैं टाइम बाय टाइम आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा ना कंफर्ट नहीं क्रिएट हो रहा, बिकॉज until as we will not have a proper, because what is happening in this case, I am not able to focus on the logbook very effectively, तो थोड़ा सा मुझे इतना कन्वीनियंटली लग रहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हो सकता है शायद अगर कभी फ्यूचर में इफ आई विल बी एबल टू मैनेज PDF, तो देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन बेटर वे, क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यूज बहुत क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है आपके लिए भी, एंड आई एम ऑल्सो फेसिंग लिटिल डिफिकल्टी, बट फॉर राइट नाउ इट्स फाइन टू मैनेज. I hope whatever I explained you people understood, but you need to do practice. Without practice, it will be very difficult to understand. Thanks a lot.